आज का टॉपिक है क्या? जियोमेट्री। कौन बताएगा क्या होता है जियोमेट्री? ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला कि ज्यामिति क्या होती है, फिर भी पता होना चाहिए। ये गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत अपन किसकी बिंदु, पॉइंट, लाइन, किरण, मतलब लाइन, रेखा, रेज आ जाएंगी, किरणें आ जाएंगी, इनका अध्ययन करेंगे। और इसका उपयोग पहले पुराने ज़मानों में अपन बात करें तो पृथ्वी से दूर स्थित आकाश में अगर कोई वस्तु है तो उसकी दूरी मेजर मापने के लिए ज्यामिति का पहले यूज करते थे, उपयोग करते थे, है ना। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? टॉपिक देखिए, बिंदु पढ़ेंगे, रेखा, किरण और कोण। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा त्रिभुज रहेगा। त्रिभुज तो पढ़ चुके हैं, देखो अभी तक त्रिभुज का आपने एरिया निकाले, है ना। इसके अलावा भी त्रिभुज से क्वेश्चन आएंगे एंगल से संबंधित। सर्किल रहेगा, चतुर्भुज रहेगा और पॉलीगन, बहुभुज भी रहेगा। बहुभुज नहीं पढ़ाया था मैंने अभी, इसमें बहुभुज इसमें इंक्लूड कर दिया। तो बात करते हैं बिंदु क्या होता है, बिंदु, रेखा। क्या बिंदु अलग है, रेखा अलग है? पॉइंट क्या होता है बताइए? ऐसे सब जानते हैं इसको बिंदु बोलते हैं, ये है बिंदु, पॉइंट है। कैसे परिभाषित करेंगे पॉइंट को? अपन कह सकते हैं कि एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, है ना, एक ऐसा सर्किल जिसकी क्या नहीं होती, रेडियस नहीं होती, है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। इसके बाद आती है रेखा। रेखा क्या होती है? अच्छा बताना, रेखा कौन सी, मैं बता दे रहा हूँ, है ना। एक तो ऐसी रेखाएं देखी होंगी आपने, एक इस तरीके का देखा होगा और एक हो सकता है ऐसा देखा हो, ये ये ए और बी। ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर की है और ये तीसरे नंबर की। बताइए रेखा कौन सी है, पहली, दूसरी या थर्ड? अच्छा पहला आंसर किसका आएगा रेखा के लिए? दूसरा? अब और थर्ड? वेरी गुड। चलो देखिए, रेखा है ये पहले नंबर की, है ना। लाइन मतलब जिसको दोनों साइड हम अनंत तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। और ये तीर जैसा निशान, इसका मतलब ये कि अपन इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर इसको बात करें तो ये रहेगी हमारी क्या, किरण, रे, जो जिसका एक बिंदु क्या होता है, अंतिम बिंदु होता है। एक पॉइंट क्या हो, फिक्स हो, या एक बिंदु से क्या होती हो, शुरुआत करती हो, है ना, जिसका एक अंत बिंदु होना चाहिए, एंड पॉइंट होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। फिर ये क्या आएगा, लाइन ऑफ सेगमेंट कह सकते हैं, रेखा खंड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? रेखा खंड, मतलब रेखा का दो बिंदुओं के बीच का भाग। कोई भी दो पॉइंट हैं उसके बीच की ये डिस्टेंस कह सकते हैं, दूरी कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, रेखा खंड बोलते हैं या लाइन ऑफ सेगमेंट, है ना। इसके बाद आता है कोण। कोण सभी ने देखे होंगे, बचपन में बनाए भी होंगे। तो कोण को परिभाषित कैसे करोगे आप, क्या होता है कोण? सब जानते हैं, देखो कोण ऐसे ही होते हैं, है ना। ये कोण है, ऐसा भी कोण देखा होगा आप। कई प्रकार के कोणिक एंगल भी हम पढ़ेंगे। आखिर इसको परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए ऐसी कोई भी, पहली बात तो ये देखो, रेखाओं से मिलकर कोण बन सकता है क्या? नहीं। रेखाओं से मिलकर कोण बन तो सकता है, लेकिन एक्चुअली अपन देखें तो परिभाषित नहीं कर सकते, है ना। कोण तो बन जाएंगे, दो रेखाओं से भी बन सकते हैं और दो किरण से भी बन सकते हैं। ऐसे अपन कह सकते हैं कि ऐसी दो किरणें जिनका एक ओवेनिस्ट पॉइंट हो, कॉमन पॉइंट हो। तो देखो ये दो किरण है, दो रेज हैं, एक तो ये है और इनका कॉमन पॉइंट क्या है, ये है। तो यहाँ पर ये बनने वाला आकृति कह सकते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, कोण बोलेंगे, है ना।
यही है, क्या यहाँ पर कोई एक एंड पॉइंट होना जरूरी है। क्लियर। अब इसके बाद अपन देखते हैं त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, बहुभुज। ये आप जानते ही हैं, है ना, 3 भुजाओं वाले और सर्किल पढ़ भी लिए। पहला टाइप है बिंदु, है ना, इसको आज अपन शुरू करेंगे। पॉइंट ये मैंने परिभाषा बताई कि वही है। पॉइंट एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी कोई क्या नहीं होती, त्रिज्या नहीं होती। लिखेंगे इसको, है ना। एक ऐसा बिंदु पद जिसको हम दोनों सिरों से क्या कर सकते हैं, अनंत की ओर बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। और ऐसा दे, अब क्लास में गैप नहीं करना, नहीं तो जियोमेट्री फिर देखो वैसे भी रेखा गणित थोड़ा कठिन सा होता है। और प्रत्येक क्लास में आओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा रेखा गणित में। बिल्कुल शून्य से लेकर माउंट एवरेस्ट पे बैठा देंगे। सबसे ऊंचा शिखर वही है ना, कह सकते हैं। तो समझिए, अगर आपका भी बेस शून्य है ना, तो बिल्कुल डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, है ना, इसको बाद में वीडियो में से, ये किरण की परिभाषा है जिसका एक क्या होता है, अंत बिंदु होता है। तो ये एंगल है यहाँ पर। देखिए, अब शुरू करते हैं अपन कोणों के एंगल की टाइप, देखते हैं कितने प्रकार के एंगल होते हैं ना। इनका मान भी याद करना जरूरी है। पहला एक्यूट एंगल होता है, जानते होंगे, है ना। इसकी वैल्यू किसके मध्य होती है, ऐसे मान चलिए कोई थीटा है, ये 0 डिग्री से तो क्या होगा, बड़ा या बराबर, लेकिन 90 डिग्री से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, है ना। फिक्स जो 90 डिग्री रहेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, समकोण बोलते हैं, राइट एंगल बोल। इसके बाद अधिक कोण का वैल्यू किससे रहेगी, ये 90 से तो क्या रहेगा, अधिक रहेगा, बराबर नहीं हो सकता ये। और 180 से क्या रहेगा, कम रहेगा। रिजु कोण या सरल कोण, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि रिजु कोण की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट ही, है ना, कितना होगा, 180 डिग्री। इसके बाद जो प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये 180 से तो क्या होगा, अधिक होगा, और 360 डिग्री से कम होगा। तो संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, ये 360 डिग्री का होता है। ये इनको जरूर आप लिख लीजिए। क्या बेस मजबूत होगा, अगला एक कोणों में रिलेशन देखते हैं ना, संबंध क्या क्या होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो कुछ बताया वो भले ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना। पूरक कोण क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। ऐसा कह सकते हैं, दो या दो से अधिक जितने भी कोण, इनका योग कितना होना चाहिए, है ना। योग कितना आता है पूरक कोणों का, हम 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे मान के चलिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, यदि एक कोण मान के चलो 30 डिग्री है, तो बोल दिया कि भाई इसका पूरा कोण क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसका पूरा कोण क्या होगा, मतलब 30 में अपन क्या प्लस करें कि क्या जाए, 90 आ जाए, तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 80। कौन बोला, है ना, 60 डिग्री। तो इसका मतलब जो कंप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं, इनका योग कितना होता है, तो समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री, है ना।
इनका योग कितना होता है 180 डिग्री। ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं और करेंगे। इसमें पूरा कोण समझ में आ गया। इसके बाद ये मान के चलिए यहाँ पर कोई एंगल ये दे रखा है, ये इसकी वैल्यू मान के चलो θ1 है, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा ना इसकी वैल्यू भी क्या निकल कर आएगी θ1। मतलब इसका मतलब जो अगर θ1 की वैल्यू 30 डिग्री है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 30 ही होगी। क्लियर। और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी ये इसके बराबर होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है। इसके बाद ये दे रखा है एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। ये जेड जैसी आकृति होती है, ये दोनों की वैल्यू भी क्या रहेगी बराबर रहेगी। ऐसे जितनी वैल्यू ये होगी इतनी वैल्यू ये होगी। मान के चलो इसकी वैल्यू भी अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 30 डिग्री ही होगी। क्लियर। आकृति जरूर बनाते जाना है ना। हाँ ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये 30 ही है, थोड़ा 30 डिग्री है ना ये। हो गया ये। थोड़ा और समझिए, बचपन में आपने एक इस प्रकार की आकृति देखी होगी, ये है ना एंगल नापने वाली, क्या बोलते हैं इसको चांदा या प्रोटेक्टर बोलते हैं क्या। हाँ प्रोटेक्ट। यहाँ पर कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। ये इसको थोड़ा समझिए। अब ये यहाँ पर अगर बात करें, ये टोटल इसमें कितने डिग्री का एंगल होता है। अगर इधर से जाएंगे ये 0, इधर कितना होगा 180 डिग्री। इधर भी 0 हो सकता है और इधर कितना होता है 180। दो प्रकार के एंगल देखते हैं। इसका मतलब ये है, एक अगर ऐसी सीधी लाइन देखें अपन, स्ट्रेट लाइन देखें, तो इस पर जितने भी कोण बनेंगे ऐसे बने ऐसे बने कैसे भी बन जाएं, इन सब का अगर अपन योग करें सम करें तो टोटल योग कितना आएगा इन सारे एंगलों का 180 डिग्री आएगा। क्लियर। और अपन मान के चलिए ऐसे ही ये आकृति यहाँ तक ये 90 दे रखा है इतना, इधर जितने भी कोण बनेंगे इनका योग कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा। ऐसा ही एक प्रोटेक्टर अपन इस साइड और बना दें, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा ऐसा, इधर 90 है तो एक इधर का भी क्या होगा 90 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा, ये देखो चारों साइड। इसका मतलब ये है अगर एक बिंदु पर अपन कोण बनाएं तो यहाँ पर जितने भी कोण बनेंगे ऐसे बना लीजिए, ऐसे बनाएं, जितने भी आप बना सकें बना सकते हैं। इन सब में बनने वाले कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। कितनी डिग्री होगा 360 डिग्री। क्लियर। बस यही है इस रेखा गणित में कोण वालों में। आगे फिर अलग टॉपिक अलग समझेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट तो बताइए। बस अब सब समझ में आएंगे। करना क्वेश्चन पहला नंबर का क्वेश्चन ये है, रेखा है ना इस तरीके की, ये दे रहा। देखिए अभी जो मैंने समझाया था सिर्फ वो ही है। क्या बोला था मैंने, एक ऐसी सीधी लाइन या रेखा देखना, ये इस पर जितने भी कोण होंगे उन सब का योग कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पर ए और कौन है एक बी है। अगर हम a प्लस बी देखें दोनों का योग कितना होगा 180 होना चाहिए। फाइंड वैल्यू किसकी करना है, a की वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पर a और b के जो एंगल हैं उनका रेशो कितना आएगा 2:1। जैसे भी रेशो आता है इनको अपन किस में चेंज करेंगे x में।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और ये 1x प्लस करेंगे कितना होगा 2x प्लस के 1x बराबर 180 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 3x बराबर कितना 100। 3 से ये क्रॉस हो जाएगा कितना जाएगा 60 डिग्री। वैल्यू किसकी फाइंड करना ए की, और ए की वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा 2x। 2x x की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री इंटू करेंगे कितना आएगा 120। एक तो ये है, दूसरा एक रेशो मेथड भी होता है, वो भी शायद हो सकता है आपने ऐसे ही किया हो। बस इनका पता है कि दोनों का योग कितना आएगा 180 है, मतलब जो रेशो दे रखा है 2:1 ये दोनों का है, और दोनों का योग भी कितना आएगा 180। तो 180 को अपन यहाँ लिखते हैं, है ना। ये दोनों है, दोनों का है, इसलिए दोनों को प्लस करके नीचे लिखेंगे। जिसका फाइंड करना हो उसका क्या करेंगे इंटू करेंगे। ए का फाइंड करना था इसलिए ए को इंटू यहाँ कर देंगे। काट दीजिए कितना जाएगा 100। अनुपात और समानुपात की ये मेथड है, शायद वहां आपने पढ़ा होगा ऐसा, है ना। मान के बी का फाइंड करते तो बी के लिए 1 लिख देते अपन, है ना। 2 के स्थान पे क्या लिखते नेक्स्ट करें। देखिए ये तो और ही सरल है उससे। देखो सेम क्वेश्चन है, इतना हमारे लिए पता है। क्या पता है कि ए और बी को प्लस करेंगे कितना मिलेगा 180 मिलना चाहिए। और यहाँ पर पहले से क्या दे रखा है ए माइनस बी, इनमें डिफरेंस भी कितना है 80 डिग्री का है। ये दोनों को प्लस करेंगे ना तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस करिए कितना आएगा 0 260। 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा 130। ए की वैल्यू एफ से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर अगर आप लिख भी रहे हो ना तो ये लाइन ऐसी, ये रेखा है ये ना। यहाँ पर क्या x की वैल्यू फाइंड करना है ना। देखिए यही दे रखा है, अपना पता है कि ये यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग कितना होगा। तो ये दोनों को प्लस करेंगे कितना आना चाहिए, लिखेंगे कितना 3x माइनस के 5 प्लस का कितना 2x प्लस के 25 बराबर कितना आगा 180 डिग्री। ये दोनों प्लस हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 5x और 180। देखो 25 में से 5 कम हो जाएंगे 20 बचेंगे। 20 इस साइड आए किसको जाएंगे माइनस के। 5x बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 160। डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा ये 32 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है डी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन,
देखिए इसका भी 50 आ गया है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगर देखें तो ये तीनों का योग भी कितना होगा, 180 होना चाहिए। देखो 2xj और 1xj, कितना x हो जाएगा, 3x। 50j प्लस के और माइनस के जे 20, कम करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 30 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री है ना। इनको सबको प्लस करेंगे यही आएगा 3x। 30 कम करेंगे कितना होगा, 150। 3 से ये क्रॉस हो जाएगा, कितना जाएगा, 50 डिग्री। ये आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन जैसा ही है ना, इसमें 3 कोण दे रखे हैं, तो तीनों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री। तो निकालना किसका है, y की वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4। तीनों को प्लस करके कहाँ लिखेंगे, नीचे, कितना जाएगा, 15। 15 से ये डिवाइड हो जाएगा, 12 बार है ना, 15 इंटू करेंगे कितना जाएगा, 12 इंटू 4, 48 डिग्री। और ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। एक क्वेश्चन और करिए, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये ले। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है, ये ऐसी सीधी लाइन दे रखी है ना, एक एंगल ऐसा गया है, एक ऐसा गया है। यहाँ पर कितना आएगा, 3x डिग्री, और यहाँ पर कितना है, 2x डिग्री। अगर इसका पता और होता तो ये तीनों को प्लस करके कितने लिखते, 180 लिख सकते हैं। लेकिन इधर क्या दे रखा है, इस तरीके की एक आकृति और है इसमें। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ये 5x। तो ये कौन सा एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया कि नहीं हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 5 डिग्री है, तो इधर भी कौन होगा, ये 5 डिग्री, 5x डिग्री। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 5x डिग्री। क्लियर। ये तीनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 10x। ये योग कितना होगा, 180। x की वैल्यू फाइंड करने, कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 18 डिग्री। बाकी का अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन। इस क्लास में डाउट आया किसी को, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, कल पूछ लेना आया हो।